हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स। 19 जनवरी में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। एक एक करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा तक देखिएगा। सबसे पहले तो एक बार इसको आप दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी लाभ उठा सके, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है युवेरी मुसेवेनी, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। युवेरी मुसेवेनी किस देश के छठी बार राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो ये युगांडा देश के, युगांडा एक देश है, ठीक है, युगांडा एक देश है। युगांडा देश के युवेरी मुसेवेनी छठी बार, कैवी बार बनी है, तो छठी बार ये राष्ट्रपति बनी है। कौन? तो युवेरी मुसेवेनी युगांडा देश की। युगांडा एक देश है जिसकी राजधानी है कंपाला, ठीक है। युगांडा जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। महाद्वीप 7 होते हैं, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो युगांडा जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है ना। तो युवेरी मुसेवेनी किस देश की छठी बार राष्ट्रपति बनी है? तो युगांडा। युगांडा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। युगांडा राजधानी है कंपाला, ठीक है। और युगांडा का जो मुद्रा है युगांडाई शिलिंग है, ठीक है। युगांडाई शिलिंग युगांडा देश की मुद्रा है। और युगांडा देश की राष्ट्रपति कौन बनी है? युवेरी मुसेवेनी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। G7 समिट 2021, ठीक है। G7 समिट 2021, ये G7 क्या है? तो G7 है ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 देशों का एक समूह है, ठीक है। 7 देशों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ 7। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो देश आते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका देश शामिल है G7 में। इसका स्थापना कब हुआ था G7 का? इसका स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी को। कब हुआ था? 1975 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था G7 का, ठीक है। इसमें 7 देशों का एक समूह है। तो सवाल था कि G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि यूके। यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूनाइटेड किंगडम जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम एक देश है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, है ना। और यूनाइटेड किंगडम का जो मुद्रा है, यानी कि उसका जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन, ठीक है। तो सवाल था कि G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके। फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से। ग्रुप ऑफ 7, G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। इसमें 7 देशों का एक समूह है। कौन कौन से देश? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, 7 देशों का एक समूह है। कौन? G7। G7 का स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी को, ठीक है। और 7 देशों का एक समूह है। समिट 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, यानी यूके का? तो लंदन। और यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है वो पाउंड स्टर्लिंग है ना। तो इतना सवाल आपको याद करना है। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर है दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग किस देश में पाई गई है? तो दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग जो है वो इंडोनेशिया देश में पाई गई है। किस देश में? इंडोनेशिया देश में। दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग किस देश में पाई गई है? तो इंडोनेशिया देश में पाई गई है दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग। ये जो पेंटिंग है ये 45,000 पुरानी पेंटिंग है, ठीक है। ये जो पेंटिंग इसमें है, इसमें जंगली सुअर का पेंटिंग बनाया गया है। ये जो पेंटिंग 45,000 पुरानी पेंटिंग है जो इंडोनेशिया देश में पाई गई है एक गुफा में, है ना। तो सवाल था कि सब दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग किस देश में पाई गई है? तो इंडोनेशिया देश में। अब डिस्कस करते हैं इंडोनेशिया। तो देखिए, इंडोनेशिया एक देश है जिसकी राजधानी है जकार्ता। और इंडोनेशिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप में स्थित है इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया राजधानी है जकार्ता। और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो है इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशियाई रुपया इसकी मुद्रा है। और इंडोनेशिया देश के जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं वो है जोको विडोडो। जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो सवाल था कि दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग किस देश में पाई गई है? तो इंडोनेशिया देश में 45,000 पुरानी पेंटिंग है, ठीक है। किसकी पेंटिंग है? तो जंगली सुअर का। और कहाँ पाई गई है? तो इंडोनेशिया की एक गुफा में। और एक बात आप याद भी ये रखना है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया देश में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल। भारत के किस राज्य में
पहला पक्षी महोत्सव कलरव, ठीक है, शुरू हुआ है, तो वो शुरू हुआ है बिहार में, ठीक है ना। यानी कि भारत के किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है, तो वो शुरू हुआ है बिहार के जमुई जिला से, ठीक है। शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ था, तो बिहार के जमुई जिला से, ठीक है ना। तो किसने किया था, तो श्री नीतीश कुमार, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, बिहार एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, पटना, है ना। बिहार एक राज्य है जिसकी राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है, तो बिहार में लोकसभा सीट है 40, ठीक है। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए, बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को, 22 मार्च 1912 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। इसीलिए 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है ना। बिहार एक देश के साथ सीमा साझा करता है, वो भी नेपाल देश के साथ। किसके साथ, नेपाल के साथ बिहार सीमा साझा करता है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो है योली, ठीक है। और नेपाल में हिमालय पर्वत स्थित है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, है ना। उसके बाद बिहार जो है 3 राज्य के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखना है। सवाल था कि भारत के किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है, तो वो बिहार में शुरू हुआ है। और सबसे पहले किस जिला में शुरू हुआ था, तो वो जमुई जिला में स्टार्टिंग हुआ था, है ना। नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वो बने हैं मनीष कुमार। तो देखिए, मनीष कुमार जो है कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यानी कि भारत में सबसे पहले मनीष कुमार को वैक्सीन लगाया गया है। कोविड-19 वैक्सीन का सबसे पहले मनीष कुमार को लगाया गया है, ठीक है। कोविड-19 यहाँ से CO से क्या होता है, CO से होता है कोरोना, VI से होता है वायरस और D से होता है डिजीज मतलब रोग। और ये 19 जो है इसका जो पता 2019 में पता चला था, इसीलिए इसका 19 नाम दिया गया था। CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज, 19 यानी कि इसका पता 2019 में लगा था, इसलिए इसका नाम दिया गया है 19। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, मनीष कुमार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर सवाल, सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किसने बनाया। देखिए, सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस, ये जो एम्बुलेंस है ये बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किसने बनाया है, तो ये बनाया है CRPF और DRDO दोनों मिलकर बनाया है, ठीक है। CRPF और DRDO दोनों मिलकर बनाया है, क्या बनाया है, तो बाइक एम्बुलेंस रक्षिता, ठीक है, CRPF और DRDO। अब देखिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे CRPF के बारे में और DRDO के बारे में। तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना हुआ था 1806 ईस्वी को। CRPF का स्थापना कब हुआ था, 1806 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है। CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 1806 ईस्वी को, मुख्यालय नई दिल्ली में। अब DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी को, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष है वो है G सतीश रेड्डी। कौन है, G सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं, किसके, DRDO के। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये सवाल था कि सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किसने बनाया है, तो CRPF और DRDO दोनों मिलकर। CRPF फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF का स्थापना कब हुआ था, तो 1806 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय CRPF का वो नई दिल्ली में स्थित है। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 ईस्वी को, मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल, चीन ने भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है, तो जहाज का नाम है MV जग आनंद, ठीक है। जहाज का नाम जो है MV जग आनंद जो है, चीन ने भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है, तो MV जग आनंद को जहाज का नाम है। तो देखिए, लॉकडाउन के कारण यानी कोरोना वायरस के कारण चीन में
भारत का एक जहाज फंस गया था, ठीक है, यानी कि वहाँ उसको फंस गया था, इसीलिए अब जो है भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है, तो एमवी जगानंद को, यानी कि चीन ने भारत के एक जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है। उस जहाज का नाम है एमवी जग आनंद, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं चीन के बारे में। तो देखिए चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ठीक है, और चीन का राजधानी क्या है, तो बीजिंग, ठीक है, और चीन की मुद्रा क्या है, तो युआन चीन की मुद्रा है, ठीक है ना। तो देखिए चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, ठीक है, चीन की मुद्रा है युआन, चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अब सवाल बनता है यहाँ पे जापान के बारे में। देखिए जापान भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है, और जापान की मुद्रा का नाम है येन। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है कि सवाल था कि चीन ने भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है, तो एमवी जग आनंद जहाज का नाम है, तो इसको जापान जाने की अनुमति दे दी है चीन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। हाल ही में किस बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है, तो वो शुरू की है एसबीआई। किसे शुरू की है, एसबीआई ने ऋण समाधान योजना। ये जो ऋण समाधान योजना है ये किसानों के लिए है, ठीक है, ये किसानों के लिए ऋण समाधान योजना है, यानी कि शुरू की गई है किसके द्वारा, तो एसबीआई के द्वारा। देखिए एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो एसबीआई का स्थापना हुआ था 1955 को, यानी कि 1955 ईस्वी को। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछ दे कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है, तो एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का पुराना नाम है। एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1955 ईस्वी को। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछते हैं कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो सवाल ये था कि हाल ही में किस बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है, तो एसबीआई ने। और ऋण समाधान योजना किसके लिए है, तो वो किसानों के लिए है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस कब मनाया, तो मनाया है 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो 15 जनवरी को, ठीक है। अब देखिए ये जो भारत मौसम विज्ञान विभाग केंद्र जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी को। कब हुआ था, 1875 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग केंद्र का मुख्यालय जो वो नई दिल्ली में है, इसका स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी को। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग अपना सबसे ऊंचा केंद्र कहाँ स्थापित किया है, तो वो किया है लेह में। तो समुद्र से 3500 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है, समुद्र से 3500 मीटर ऊंचाई पर है किसका केंद्र, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग केंद्र का है, जो लेह में स्थापित किया गया है। लेह कहाँ पड़ता है, तो लेह पड़ता है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता है लद्दाख में 2 जिला है, ठीक है, एक लेह और एक कारगिल। तो लेह में ही भारत मौसम विज्ञान विभाग केंद्र का स्थापना किया गया है, समुद्र तल से 3500 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ ये बनती है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल होता है, ठीक है। तो लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर लद्दाख का उपराज्यपाल है, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो हेमी राष्ट्रीय उद्यान है वो भी लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो 15 जनवरी को, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर, ठीक है, सुलावेसी एक द्वीप है, तो हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया है, तो वो आया है इंडोनेशिया द्वीप पर, ठीक है। इंडोनेशिया देश है, आपको पता है, तो इंडोनेशिया में एक सुलावेसी द्वीप है, उसी पर 6.2 की तीव्रता का एक भूकंप आया है, ठीक है ना। तो कहाँ आया है, इंडोनेशिया देश में सुलावेसी द्वीप पर।
अब डिस्कस करते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के बारे में डिस्कस किए थे, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इंडोनेशिया एक देश है जिसकी राजधानी है जाकार्ता, ठीक है। और इंडोनेशिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया का मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया देश में पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैंने एक एक पॉइंट्स को आपके लिए डिस्कस कर दिया है, ठीक है। एक एक पॉइंट्स आपके सामने मैं रख दिया हूँ, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप एक वीडियो को एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अगर आपको जितना बार भी इसको देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपके लिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों एक बार इसको आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।